हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 8। तो ये लेक्चर में हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। हम ऑपरेटर्स की हायरार्की और एसोसिएटिविटी के बारे में जानेंगे और एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन के एग्जांपल्स भी देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन कांस्टेंट, वेरिएबल और कुछ ऑपरेटर से बना हुआ एक कंस्ट्रक्ट होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर एक सिंपल सा कांस्टेंट या सिंपल सा वेरिएबल, ये भी वैलिड अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन है। लेकिन जनरल फॉर्म क्या होगा कि ऐसे मल्टीपल कांस्टेंट और वेरिएबल कनेक्टेड बाय वन और मोर मल्टीपल ऑपरेटर्स, है ना। तो ये एक वैलिड और जेनरिक अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा। और ये जो भी इसमें डेटा पार्ट है, जैसे कि कांस्टेंट्स और वेरिएबल हो गए कि x, y एंड 7, उसको हम कहते हैं ऑपरेंड्स। और जो भी ये स्पेशल सिंबल्स है जो कुछ पर्टिकुलर ऑपरेशन कर रहे हैं, उनको हम ऑपरेटर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन जो भी है हम उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं और उसके बाद वो एक कुछ यूनिक वैल्यू जनरेट करेगा। ठीक है, तो एक एक्सप्रेशन में मल्टीपल ऑपरेटर्स हो सकते हैं, जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल में देखा। तो ऐसे केस में ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम वो ऑपरेशंस किस ऑर्डर में करते हैं, उस पर वो अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन का वैल्यू डिपेंड रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे 1 + 2 * 3 ये करना है, तो इसके दो तरीके हो सकते हैं मिनिमम, राइट। कि क्या मैं पहले मल्टीप्लिकेशन करूँ और मुझे इसका रिजल्ट 1 + 6 7 आए, या मैं पहले एडिशन करूँ 1 + 2 3 एंड देन 3 × 3 मुझे 9 है। तो ठीक है, तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रायोरिटी और प्रेसिडेंस कि जिस ऑर्डर में ये एग्जीक्यूशंस हो गए उसको हम हायरार्की कहते हैं। ठीक है, तो जो भी हमने अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स अभी तक डिस्कस किए हैं, तो उनका हायरार्की इस तरह से होगा कि सबसे पहले ये एक्सपोनेंट ऑपरेशन की डबल स्टार, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस, और उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और लास्ट में असाइनमेंट ऑपरेटर। तो बेसिकली जब भी अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन में ये ऑपरेटर्स होंगे तो ये टॉप टू बॉटम ये ऑर्डर में इवैल्यूएट होंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा कि कुछ ऑपरेटर्स की हायरार्की सेम है, जैसे कि स्टार, डिवाइड और मॉडुलस, इन तीनों की हायरार्की सेम है। तो ऐसे केस में हमको वो टाई ब्रेकअप करना है, तो उसके लिए हम एसोसिएटिविटी का हेल्प ले सकते हैं। तो ये दो टाइप की हो सकती है कि आइदर लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। तो लेफ्ट टू राइट यानी जो भी ऑपरेटर के लेफ्ट का ऑपरेंड है वो अनएम्बिगुअस या क्लियर होना चाहिए। सिमिलरली राइट टू लेफ्ट जब हम बात करते हैं तो राइट ऑपरेंड जो है वो क्लियर होना चाहिए, उधर कुछ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। तो जैसे कि ये मेरा एक एक्सप्रेशन है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे दो ऑपरेटर्स है, डिवाइड एंड स्टार है। तो इन दोनों का हायरार्की सेम है, तो इसके लिए कौन सा ऑपरेशन पहले करना है ये हम एसोसिएटिविटी के हेल्प से कर सकते हैं। तो अगर मैं स्टार को देखता हूँ तो इसके लेफ्ट में है एक ही ऑपरेंड, राइट 3, लेकिन राइट में मुझे कन्फ्यूजन है, ये आइदर 2 हो सकता है या 2 * 5 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लेफ्ट पार्ट इज अनएम्बिगुअस और क्लियर। तो वैसे ही स्टार के लेफ्ट में आइदर 2 है या 3/2 है, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन है, लेकिन राइट पार्ट में सिर्फ 5 है, तो वो पार्ट क्लियर है। तो यहाँ पे राइट इज क्लियर या अनएम्बिगुअस। तो ये लेफ्ट एंड स्टार इनका एसोसिएटिव है लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट। तो इसलिए जिसका भी लेफ्ट ऑपरेंड क्लियर है हम उसके साथ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए डिवीजन पहले होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, सिमिलरली ये असाइनमेंट स्टेटमेंट किया, अगर मैं पहले असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करता हूँ तो इसके लेफ्ट में है ए, लेकिन राइट में कन्फ्यूजन है, क्या मैं सिर्फ बी पहले करूँ या ये b = 3 भी हो सकता है। तो यहाँ पे लेफ्ट अनएम्बिगुअस है। और सेकंड ऑपरेटर की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे लेफ्ट में एम्बिग्यूटी है, ये b हो सकता है या a = b हो सकता है, लेकिन राइट क्लियर है, यहाँ पे सिर्फ 3 हो सकता है। तो इसका राइट ऑपरेंड इज अनएम्बिगुअस। और ये = साइन जो भी हमारा असाइनमेंट स्टेटमेंट है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये राइट एसोसिएटिव है। तो यहाँ पे सेकंड वाला असाइनमेंट स्टेटमेंट पहले इवैल्यूएट हो गया। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अच्छा यहाँ पे स्टार और डिवीजन का हायरार्की प्लस से ज़्यादा है, तो लेकिन हमको कन्फ्यूजन है कि पहले मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए या डिवीजन होना चाहिए। तो इसके लिए हम फिर से एसोसिएटिव का हेल्प लेंगे। तो स्टार के लेफ्ट में ए है और राइट में बी है, राइट। तो यहाँ पे दोनों ऑपरेंड अनएम्बिगुअस है। सिमिलरली फॉर डिवीजन उसके लेफ्ट में सी है, राइट में डी है, और ये दोनों भी अनएम्बिगुअस है। ठीक है, और जैसे कि हम जानते हैं
कि स्टार और डिवीजन लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव है, तो ये केस में हम देखेंगे कि किसका लेफ्ट ऑपरेंड अनएम्बिगुअस है, तो दोनों का है, तो ये मैटर नहीं करेगा कि हम पहले स्टार कर सकते हैं या डिवीजन, ठीक है। तो ये फॉर्मल और स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो गया, लेकिन हम इसको सिंपलिस्टिक वे में इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि जो भी लेफ्ट एसोसिएटिव है उसका लेफ्ट मोस्ट ऑपरेटर जो भी होगा वो पहले इवेल्युएट होगा, जो भी ऑपरेटर्स राइट एसोसिएटिव है उनका राइट मोस्ट ऑपरेशन पहले होगा, ठीक है। और एक चीज़ कि हम वो एक्सप्रेशन में पैरेंथेसिस का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और पैरेंथेसिस का प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होता है, तो सबसे पहले पैरेंथेसिस इवेल्युएट होगा। और जब मल्टीपल पैरेंथेसिस होंगे तो इनर मोस्ट पहले होगा, उसके बाद सेकंड इनर मोस्ट और लास्ट में आउटर मोस्ट, इस तरह से, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 5+4 सबसे पहले इवेल्युएट होगा, उसके बाद ये हमको 9 देगा और 9 इंटू 2 बाद में इवेल्युएट होगा, और फिर इस 18 का हमको पावर हमको 324 मिलेगा, ठीक है। तो इनर मोस्ट पैरेंथेसिस सबसे पहले, उसके बाद आउटर पैरेंथेसिस और उसके बाद एक्सपोनेंट, ठीक है। तो इसलिए हम पैरेंथेसिस का यूज़ एक ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन चेंज करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पहले मल्टीप्लिकेशन होता था बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन मुझे अगर एडिशन करना है तो मैं उसको पैरेंथेसिस में डाल दूंगा, तो क्या होगा, यहाँ पे पहले एडिशन होगा और इसलिए हमको 3 इंटू 3 9 एज ए रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो हम ये एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑपरेटर्स हैं, तो हम पहले देखेंगे कि किसका हायरार्की या प्रेसिडेंस ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो भी डबल स्टार या एक्सपोनेंट है इसका सबसे ज़्यादा होगा, तो इसलिए सबसे पहले एक्सप्रेशन में 3 टू द पावर 2 इवेल्युएट होगा और जो हमको 9 देगा, ठीक है। फिर हमारा एक्सप्रेशन इस तरह से कन्वर्ट होगा। फिर हम देखेंगे कि ये ऑपरेटर में से अभी डिवीजन और स्टार इन दो इनका प्रेसिडेंस ज़्यादा है, और ये लेफ्ट एसोसिएटिव है, इसलिए लेफ्ट वाला ऑपरेशन पहले होगा, इसलिए पहले 6/2 होके हमको 3.0 मिलेगा। और हमारा एक्सप्रेशन ये बनने के बाद स्टार का प्रेसिडेंस प्लस से ज़्यादा है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन पहले होगा और ये हमको 12.0 मिलेगा। और बाद में हमारे पास 2 एडिशन ऑपरेटर्स है, तो ये भी लेफ़्ट टू राइट एसोसिएटिव है, तो इसलिए पहले लेफ़्ट ऑपरेशन होगा और उसके बाद ये ट्रिवियल ऑपरेशन है कि बस एक एडिशन और हमको 22.0 एज ए रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। आई होप कि अभी आपको अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन के बारे में अच्छा आइडिया होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल और let me know for your comments, and keep learning, keep coding and have fun. Thank you.